ह्यूमन लाइफ में कंपाउंडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आज की डेट में हर व्यक्ति को कंपाउंडिंग की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल हमें लगभग हर फील्ड में कंपाउंडिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट, लोन, EMI, लर्निंग, बिजनेस, जिम और एक्सरसाइज, गुड हैबिट, बैड हैबिट एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत कम संख्यक लोग कंपाउंडिंग को ऑब्जर्व कर पाते हैं, जिन्हें कंपाउंडिंग के बारे में पता होता है, और वो लोग बहुत जल्दी सक्सेस को अचीव कर पाते हैं। ये एक ऐसी नॉलेज है कि इसे अगर कोई बहुत जल्दी यानी कि कम उम्रों में प्राप्त करे और अच्छे से ऑब्जर्व करके उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले, तो ऐसा कोई शक्ति नहीं कि उनके फ्यूचर ग्रोथ को रोक सके। तो चलिए समझते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग। तो गाइज, हम में से बहुत सारे लोगों को पता है कि मैथ में एक चैप्टर है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का, जिसका बेसिक फॉर्मूला हम अगर देखें तो वो कुछ इस तरह से है। फॉर एग्जाम्पल, राहुल ने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है 10% पर एनम के हिसाब से 2 साल के लिए कॉम्पाउंड इंटरेस्ट पर। इन द फर्स्ट ईयर राहुल को मिलेगा 10% ऑन 10,000 रुपीज विच इज 1,000 रुपीज। सेकेंड ईयर मिलेगा 10% ऑन 11,000 रुपीज विच इज 1,100 रुपीज। तो इस तरह से 2 साल में टोटल अर्निंग्स होगा 2,100 रुपीज, यानी टोटल गेन होगा 21% का। यहां हमें प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है, और अगर सिंपल इंटरेस्ट पर होता तो सिर्फ 20% ही मिलता। शॉर्ट टर्म में ही हमें इतना डिफरेंस दिखा, तो एक बार इमेजिन करो कि लॉन्ग टर्म में ये डिफरेंस हमें कितना बड़ा दिखेगा। तो चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो कि आपके पास एक सीड है और उसे आप फर्टाइल सॉइल में प्लांटिंग के लिए लगाते हो। कुछ ही दिन में वहां हमें एक छोटा सा प्लांट देखने को मिलेगा। फिर कुछ दिन बाद हमें थोड़ा चेंज दिखेगा, और कुछ साल बाद हमें वहां एक बड़ा सा टावरिंग ट्री देखने को मिलेगा। उससे हमें फ्रूट्स मिलता रहेगा, और उससे कितना ट्रीज हो सकता है, इसके बारे में किसी को कोई आइडिया है क्या? नहीं है, क्योंकि कंपाउंडिंग का असली खेल जब शुरू होता है तो अनलिमिटेड ग्रोथ दिखाई देता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट हमें डिफरेंट जगह डिफरेंट तरीकों से दिखाई देता है, और इसके लिए चाहिए पैशन, कंसिस्टेंसी एंड इन्वेस्ट करने के लिए फर्टाइल जगह। इन तीनों में से अगर एक भी एब्सेंट रहा तो 99% चांस है कि कंपाउंडिंग इफेक्ट उतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। कंपाउंडिंग इफेक्ट हमें देश की इकोनॉमी में भी देखने को मिलता है। हम सबको पता है कि मोदी जी ने टारगेट दिया है 2047 में इंडिया डेवलप्ड इकोनॉमी बनेगा। बिना कंपाउंडिंग के ये मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है, बट अगर कंपाउंडिंग के दृष्टिकोण से देखें तो आसान है। इसे कहते हैं मिरेकल ऑफ कंपाउंडिंग। हालांकि ये एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में हम एक डेडिकेटेड वीडियो में बात करेंगे। पावर ऑफ कंपाउंडिंग से कोई व्यक्ति पुअर से रिच बन सकते हैं और रिच से पुअर भी बन सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कंपाउंडिंग की दूसरे साइड के बारे में। लोन्स, EMI, बैड हैबिट, ओवरथिंकिंग एटसेट्रा, इन सब में जब कंपाउंडिंग लगता है तो लाइफ अलग ही डायरेक्शन में चलता है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ने लोन लिया है 1 लाख रुपए 15% पर एनम के हिसाब से 2 ईयर्स के लिए, तो 2 ईयर्स में उसी 1,30,000 रुपीज चुकाना होगा, और उसका EMI है मान लो 5,416 रुपीज। तो 1 ईयर में आपका जमा होगा 64,992 रुपीज। ये जो अमाउंट आपने 1 साल जमा किया, क्या इस अमाउंट का आपको कोई इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। बट आप अगर एक भी महीने का EMI मिस करेंगे तो 400 रुपीज से 500 रुपीज का लेट फीस भरना होगा। सीधा 8 to 10% का फाइन, वो भी EMI अमाउंट पर। तो सोचिए कोई अगर 2, 3, 4 मंथ्स का EMI लेट कर दे तो कितना रुपीज एक्स्ट्रा लग सकता है। इसलिए सिर्फ इमरजेंसी पर ही क्रेडिट या लोन लेना चाहिए, और उस पर ध्यान देना और समय पर चुकाना भी जरूरी है। इस वीडियो में हमने देखा है कि कैसे पैसे का एक छोटा सा बीज धन के विशाल पेड़ में विकसित हो सकता है, या कर्ज कैसे फाइनेंशियल हिमस्खलन में बदल सकता है। याद रखिए, जो डिसीजन आप आज लेंगे उसका रिजल्ट मिलने में कई साल लग सकता है। इसीलिए कंपाउंडिंग इफेक्ट देखने के लिए कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस होना बहुत जरूरी है।
If you found this video valuable, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell. Thanks for watching.